हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कैंसर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिर गुना पर आधारित कुछ नए नए प्रश्न पढ़ेंगे। देखिएगा, बोर्ड पर एक प्रश्न लिखा होगा कि एक पिता जो है यानी पिता की जो वर्तमान आयु है अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है और कह रहा कि 3 वर्ष बाद, यहाँ बात 2 बार हो गया, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष क्या है अधिक है, पिता की वर्तमान आयु क्या होगा। देखिएगा दोस्तों, इस पे अगर जो आप ट्रिक या कुछ याद करना चाहते हैं तो ट्रिक याद करेंगे, गलत भी हो सकता है, भूल जाएंगे। देखिएगा, जो प्रश्न कह रहा है उसी के अनुसार एक ही लाइन में पूरा आप सोल्यूशन लगा सकते हैं। आपको किसी भी ट्रिक की आवश्यकता नहीं होगी, केवल कॉन्सेप्ट के आधार पर इस प्रश्न को हम आसानी से कर सकते हैं। ट्रिक मत रटिए, ट्रिक रटेंगे थोड़ा सा अगर जो दाएं बाएं इसी प्रश्न में कर दिया जाएगा तो आप गलत कर देंगे, क्योंकि ट्रिक लिमिट में होती है, क्योंकि जो प्रश्न कहा जाएगा उसी टाइप का रहेगा तो आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने में आपका मदद करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सभी प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे ही प्रश्न। देखिएगा, यहाँ लिखा क्या है कि एक पिता जो है अपने पुत्र के बारे में कह रहा है, एक पिता वर्तमान आयु जो है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कह रहा वैसे लिखते जाइए। एक तरफ आप पिता कर लीजिए और एक तरफ पुत्र को लिख लीजिए। ये हो गया, देखिए पिता और पुत्र। तो देखिए लिखा है कि पिता की जो वर्तमान आयु है पुत्र के आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। अगर जो ये x होगा तो ये क्या होगा, 3x + 3। क्लियर हुआ, ये वर्तमान आयु की बात हो रही है। फिर कह रहा कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद का मतलब इसमें 3 वर्ष हम ऐड कर देंगे। ये हो गया 3 वर्ष बाद, ये हो गया 3 वर्ष बाद। तो 3 इसमें जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3x, 3 और ऐड करेंगे तो 3 3 कितना हो गया 6, और 3 वर्ष बाद ये हो जाएगा x + 3 के, क्या हो जाएगा x + 3 के। अब आपको किसमें क्या कह रहा है कि देखिए 3 वर्ष बाद आयु दुगने से, 3 वर्ष बाद दिख रहा होगा, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष क्या है अधिक है। बात समझ में आया, इसके दुगने से ये 3 वर्ष बाद इसके दुगने से ये 10 वर्ष अधिक है। मतलब अगर जो हम क्या करते हैं, देखिएगा बात समझ में सबको आ रहा है, एक बार और समझा रहे हैं आपको। देखिए, पिता की जो वर्तमान आयु है कह रहा है पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, तो ये x हो गया, इसका 3 गुना से 3 अधिक है, तो ये पिता की आयु हो गई और ये पुत्र की आयु हो गई। 3 वर्ष पहले बाद हम चले जाते हैं, तो 3 वर्ष बाद 3 इसमें जुट जाएगा, 3 इसमें जुट जाएगा, तो x + 3। अब ये जो कह रहा है 3 वर्ष बाद जो कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक है, मतलब इसका दुगने से ये 10 वर्ष क्या है अधिक है। इसका मतलब इसका दुगना कर दिया जाए तो इसके दुगने से ये 10 वर्ष अधिक है। मतलब अगर जो इनका अंतर देखा जाए तो किसके बराबर होगा, 10 वर्ष के बराबर होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। देखिएगा क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा दोस्तों, कोई भी प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं। ये पिता है, ये पुत्र है, 3 वर्ष की बात हो गई है ये बात की। तो अगर जो इसमें 2 का गुणा करके और इसमें अगर जो 10 जोड़ते हैं तो ये इसके अपने पिता के बराबर हो जाएगा। क्लियर हुआ। आप सिंपल भाषा में समझिए, अगर जो यहाँ 10 आप जोड़ते हैं तो भी आपका वही आएगा। जैसे कह रहा है कि पुत्र का आयु जो है दुगने से ये 10 वर्ष अधिक है, तो दुगना करेंगे इसका और 10 वर्ष, अगर जो इसमें ये अधिक है तो 10 वर्ष हम पुत्र वाले आयु में जोड़ देंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। मतलब उल्टा करना है आपको, ये नहीं कि पिता जब दुगना करा तो इसको दुगना करना है, आपको उल्टा चलना है। उल्टा का मतलब होता है, कह रहा है पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक है, तो पुत्र की आयु का दुगना कर दो, उसी में 10 वर्ष जोड़ दो। ये नहीं कि आप इसमें जोड़ दीजिए, गलत हो जाएगा। फिर दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 10 के बराबर होना चाहिए। देखिएगा बराबर है तो यहाँ आप लिख सकते हैं क्या, देखिएगा 3x + 6 और इसको इधर करेंगे और अंदर ये गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा -2x, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और फिर माइनस क्या हो जाएगा 6, अब बराबर क्या हो गया 10। यहाँ तक आप सॉल्व कर लिए। क्लियर हुआ सबको। अब देखिए
फिर क्या करना है, इसमें 3x में से 2x निकल गया, कितना आ जाएगा, x हो गया। क्लियर। और ये 6 माइनस और प्लस दोनों खत्म हो गया, देखिए कितना आ गया, x बराबर 10। तो यहाँ से आसानी से आप ज्ञात कर ले x बराबर 10। तो यहाँ जब x बराबर 10 रखेंगे तो 10 तियाँ 30 और 3 कितना हुआ, 33 वर्ष। तो पिता की वर्तमान आयु देखिए आप निकाल लिए आसानी से, कितना आ गया, 33 वर्ष। अगर जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी भी आप एग्जाम में आपको मुश्किल से 30 से 40 सेकंड के अंदर यह प्रश्न आप हल कर सकते हैं, अगर जो कॉन्सेप्ट क्लियर है। ट्रिक रटेंगे तो ट्रिक में आप भूल भी सकते हैं या गलत भी हो सकता है, क्योंकि ट्रिक में एकदम याद रखना पड़ेगा आपको। तो इसमें आप एकदम आसानी, जो प्रश्न कह रहा है वैसे करते जाइए, क्योंकि ट्रिक वहाँ हम रटते हैं जहाँ थोड़ा सा लॉन्ग होता है, ये ऑलरेडी छोटा है, इसको आप विदाउट ट्रिक भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए लिखा है आपका, जो भी इस तरह का प्रश्न आएगा आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दोस्तों देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, लिखा है कि एक जो है जॉय की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का 2/7 है। जॉय का भाई उससे 3 वर्ष बड़ा है। जॉय के पिता तथा भाई का जो अनुपात बना रहा है वो 14 संबंधी 5 है। देखिएगा इसको कैसे आप सॉल्व करना है आपको। अनुपात, इसको तीनों का अगर जो हम रिलेशन बना लेते हैं तो बहुत कम समय में ही यह प्रश्न सॉल्व हो सकता है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि जॉय का जो वर्तमान आयु है, जॉय को हम लिख देते हैं जे से, और उसके पिता को यानी एफ को, यानी उसके पिता फादर लिख देते रहे एफ से। इसकी जो आय है, पिता की वर्तमान आयु का 2/7 है। तो इसका मतलब हम इसको, अगर जो पिता की आयु उम्र 1 वर्ष होगी तो ये हो गया कितना, 2/7। तो 7 को इधर भेज देंगे। तो इसका मतलब जॉय और उसके पिता की जो उम्र का अनुपात है वो 2 क्या है, 7 है। फिर देखिए यहाँ जॉय का भाई और उसके पिता का दे दिया है, जॉय के पिता तथा उसके भाई का अनुपात है, मतलब फिर फादर और क्या है, अब उसके भाई का हम बी लिख दे रहे हैं, ब्रदर से डिनोट कर दे रहे हैं, ये हो गया। और इनमें जो रिलेशन है वो 14 रेशियो क्या है, 5 का। तो देखिए यहाँ दोनों अनुपात आप बराबर कर लीजिए। यहाँ फादर कितना 7 है और यहाँ फादर क्या है 14 है। तो यहाँ क्या करते सकते हैं आप, 2 से गुणा कर सकते हैं। तो 2 से जब गुणा करेंगे तो ये 4 होगा और ये क्या हो जाएगा 14। तो अब देखिएगा यहाँ क्या रिलेशन बनेगा, जॉय उसका फादर हो गया और उसका भाई हो गया। तो ये हो गया 4 का और ये दोनों जगह हो गया 14 का और ये हो गया 5 का। कह रहा है कि जो जॉय से उसका भाई कितना वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष। तो यहाँ अनुपात में देखिए कितना है, 1 है, और 1 पर कितना वर्ष दिया है, 3 वर्ष। तो 4 पर कितना वर्ष हो जाएगा, 4 तियाँ 12। ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो जॉय का वर्तमान उम्र हो जाएगा 12 वर्ष। एक बार आपको फिर से समझाते हैं। देखिए लिखा है कि जॉय की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु की 2/7 है। तो यहाँ क्या करना आपको, पिता की उम्र 1 वर्ष हो गया, तो जॉय का उसका उम्र हो गया 2/7। तो फिर आपको क्या करना है, 7 को इधर भेज देंगे तो 2 संबंधी 7 का रेशियो बन गया, जॉय और उसके पिता का। फिर लिख रहा है पिता और उसके भाई का जो रेशियो है 14 रेशियो 5 है, यानी 14 संबंधी 5 है। तो यहाँ पिता दोनों जगह है, तो पिता की उम्र दोनों जगह बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ 7 है, यहाँ क्या है 14। तो इसको 14 करने के लिए 2 से गुणा कर दिए, तो ये भी 14 हो गया और ये फिर 4 हो गया, दोनों जगह गुणा हो गया। तो यहाँ 14 और 14 दोनों रेशियो बराबर। इसका मतलब पिता 14 वर्ष का था, जॉय 4 वर्ष और ये 5 वर्ष, इनमें रिलेशन बन गया। तो उसका भाई जो है जॉय से 3 वर्ष बड़ा है, तो यहाँ 1 वर्ष बड़ा है और 1 बराबर 3 वर्ष, तो 4 बराबर 12 वर्ष। तो इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अनुपात के अनुसार। अगर जो अनुपात का नियम पढ़े हैं तो आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दोस्तों देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए जो है बी से उतना ही छोटा है जितना सी से बड़ा है, और बी सी के उम्र का योग जो दिया है 48 वर्ष है। तो पूछ रहा है कि ए की उम्र क्या होगी। देखिए ऐसे प्रश्न में बच्चे अक्सर कन्फ्यूज होकर गलत कर देते हैं, और इस प्रश्न को आपको बता दें कि सेकंड में आप लगाइए, विद इन ए सेकंड तुरंत आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी इस तरह का कोई भी प्रश्न आता है किसी भी एग्जाम में, तो आपको इसमें करना क्या है, एक चीज़ याद रखिए, जो ए की उम्र पूछा है ये हमेशा बी और सी के उम्र का क्या होता है, योग का आधा होता है कभी भी। क्योंकि ये कह रहा है, देखिए ए जो है बी से उतना ही छोटा है जितना वह सी से क्या है, बड़ा है। तो अगर जो आप देखेंगे ए से अगर जो सी को हम घटाएंगे, और देखिए बी
यहाँ कह रहा है कि ए बी से उतना छोटा है, ए बी से, यानी इसका मतलब क्या हुआ, बी माइनस ए, ये दोनों बराबर होगा। देखिए बी माइनस ए यानी बी जो है बी से ए उतना ही छोटा है जितना सी से बड़ा है। तो सी से बड़ा है तो ए से जब सी का उम्र घटाएंगे तो ए का एक वैल्यू आएगी, और बी से जब ए का उम्र घटाएंगे तो एक वैल्यू आएगी, और दोनों कांस्टेंट है, बराबर है। तो इनमें जो रिलेशन हमेशा बनता है ए इक्वल टू बी प्लस सी बाई 2। तो कभी भी इसमें कोई नाम भी करण कर सकता है, जैसे मोहन सोहन कर सकता है, ए बी सी पी क्यू आर कर सकता है। तो कभी भी इसमें जिसकी उम्र देखिएगा इसी की उम्र पूछा है, तो इसका उम्र क्या होगा, सीधे आप क्या करेंगे, 48 डिवाइडेड बाई 2 काट दीजिए, 2 दूना 4 और 2 चौके 8 यानी 24 वर्ष। तो इस तरह से आसानी से ए की उम्र निकल जाएगी। तो कभी भी कोई भी प्रश्न इस तरह का आता है तो कुछ नहीं करना है, जो भी दोनों के उम्र का योग दिया है उसको आधा कर दीजिएगा, ए की उम्र आसानी से निकल जाएगी। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दोस्तों देखिएगा प्रश्न क्या है, लिख रहा है कि ए तथा बी के वर्तमान उम्र का योग और उनके अंतर क्या है, एक दूसरे का 7 गुना है। फिर इसी तरह 5 वर्ष बाद कह रहा है कि ए और बी के उम्र का योग और अंतर एक दूसरे का 9 गुना है। देखिए तो योग हमेशा बड़ा होता है, अंतर हमेशा कम होता है। देखिए लिख रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच का अंतर का 7 गुना है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर जो दो ए की उम्र ए वर्ष है, बी की उम्र बी वर्ष है, दोनों का योगफल करते हैं और दोनों का अंतर करते हैं, तो ये आएगा कितना 1 और ये आ रहा है कितना 7, यानी ये इसका 7 गुना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से दोनों के अनुपात निकाल सकते हैं उम्र का, क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा 7a और माइनस 7b, ये हो गया। अब देखिएगा ये इधर आएगा तो ये भी सब्ट्रैक्ट होगा, तो हो जाएगा 6a, और ए भी इधर जाएगा तो क्या होगा, जुटेगा, क्योंकि माइनस में होगा तो ये ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 8b, ये हो गया। तो a बाई बी का अनुपात आप बना सकते हैं 8:6, 2 से काट दीजिए 4:3। अब आपको एक चीज़ मिल गया कि a का जो वर्तमान उम्र है वो है 4 वर्ष और b की वर्तमान उम्र है वो 3 वर्ष। ये अनुपात में आपको मिल चुका है यहाँ से। तो देखिए अब आपको क्या करना है, फिर कह रहा 5 वर्ष बाद, तो हम एक रेशियो लेके चलते हैं, ये 4 और ये है 3, तो मान लो उसका हो गया 4k और इसका हो गया 3k। ये समझ में आ रहा होगा सबको, इसका 4k और इसका क्या हो गया 3k, ये a है और b है। क्लियर हुआ। अब इनके योगफल 5 वर्ष, तो देखिए 5 इसमें जुटेगा 5 इसमें जुटेगा, तो दोनों की उम्र जब बढ़ेगी 5 वर्ष बाद कह रहा, तो 5 पर योग करेंगे तो 5 5 10, 4 3 कितना हुआ 7k प्लस 10 हो गया अपन। तो देखिए 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, देखिएगा 5 वर्ष बाद, तो ये फिर 5 वर्ष बाद 5 इसमें ऐड होगा 5 इसमें, दोनों का अंतर निकालेंगे तो 4k से 3k निकल जाएगा, क्या बचेगा, केवल आपका k बचेगा। अब ये जो है ये 9 गुना है और ये 1 गुना है। क्लियर हुआ। अब इनका अंतर केवल k बचेगा। यहाँ से आपको क्या करना है, आसानी से फिर सॉल्व हो जाएगा। देखिए फिर एक बार हम समझाते हैं, इसमें क्या लिख रहा है कि a और b के उम्र का जो योग है उनके अंतर का 7 गुना है 5 वर्ष बाद। तो हम पहले यहाँ से उनके उम्र का अनुपात निकाल लिए, वर्तमान का a का है 4 और b का है 3। क्लियर हुआ। अब देखिए ये रेशियो में है तो रेशियो हम मान लेते हैं कि ये 4k रहा होगा, ये 3k रहा होगा। आप x y z कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए a की उम्र हो गई 4k और b की उम्र हो गई 3k। 5 वर्ष बाद तो 5 इसमें ऐड होगा 5 इसमें ऐड होगा। यहाँ हम दिखा रहे हैं कि ये हो जाएगा 4k प्लस 5 और ये हो गया 3k प्लस 5। ऐड करेंगे तो 7k प्लस क्या हो जाएगा 10। यहाँ से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो 7k और फिर अंतर, तो 5 यहाँ ऐड 5 यहाँ, दोनों का अंतर 5 5 खत्म हो जाएगा, केवल 4k माइनस 3k k बचेगा। अब योगफल 9 गुना है किससे, अंतर से, तो 1 और 9, तो यहाँ से आसानी से k की एक वैल्यू आ जाएगी, तुरंत रखेंगे आपका आंसर। ये देखो 7k हो गया प्लस 10 बराबर k, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये हो गया 9k, दोनों का डिफरेंस हो गया 2k और 2k बराबर 10 और 2 से कट गया, आ गया 5। तो इसका मतलब k की वैल्यू हो गई 5, तो यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा 20 और ये हो गया कितना
15। तो 3 पचे 15, मतलब एक 20 वर्ष का है तो बड़ा वाला 20 वर्ष का है, छोटा वाला 15 वर्ष का। इस तरह से प्रश्न को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। और ज़्यादा लंबा मत करने की कोशिश करिए। और यह सबसे आसान तरीका आपको बताए हैं कम समय में, और एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। कहीं भी आपको कोई ट्रिक वगैरह रटने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।